बहुत समय पहले की बात है। एक महान ज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। असल में वो लोगों के बीच में रहकर थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, संकरे रास्तों और नदियों को पार करके उनसे मिलने आ जाते थे। उनका ये मानना था कि यह महान विद्वान उनकी हर समस्या का हल कर सकता है। अब पंडित लोगों से दूर रहकर ध्यान साधना करना चाहते थे, लेकिन इस बार भी कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। उन्हें वहां देखकर पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन 3 दिन बीत गए, लेकिन पंडित अपनी ध्यान साधना के कारण उनसे मिलने नहीं पहुंचे। और अब कई और लोग वहां पहुंच गए और जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी वहां पहुंचे और बोले, आज मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी को भी इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी जीवन साधना कर सकूं। तो चलिए अब अपनी अपनी समस्या बताइए। यह सुनते ही सबने अपनी अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी और इस तरह एक व्यक्ति अपनी समस्या बताना बंद नहीं करता था कि बीच में कोई और अपनी समस्या बताना शुरू कर देता था। और शायद ये इसलिए क्योंकि सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। अब कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया, जिसकी वजह से पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा कि कृपया शांत हो जाइए। अब पंडित जी बड़े ज्ञानी और समझदार थे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अपनी समस्या एक पर्ची पर लिखकर दे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी और पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के सामने कर दीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे मन ही मन पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को उसके द्वारा उठाई गई उस पर्ची की समस्या से बदलना चाहता है या नहीं। अब हर व्यक्ति एक पर्ची उठाता और उसे पढ़कर सहम सा जाता और इस तरह एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी का यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। और इस तरह लगभग 2 घंटे बाद सभी लोग अपनी अपनी पर्ची अपने हाथ में लिए लौटने लगे, क्योंकि वो इस दुनिया के अन्य लोगों की समस्याएं जान चुके थे। इसलिए लौटते हुए वो सब खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितना वो सोचते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी हमें हमारी ऐसी समस्या के बारे में बताती है जिससे धरती पर मौजूद ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। ये कहानी हमें बड़ी सहजता से समझाती है कि आपका दुख या समस्या औरों के दुख या समस्या के आगे कुछ भी नहीं। मित्रों, ऐसा कौन होगा जिसकी जिंदगी में एक भी समस्या ना हो। असल में समस्याएं तो हम सबके जीवन में हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है। पर यकीन कीजिए, इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी समस्या तो उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उसके आभारी रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात जो हमें समझनी होगी कि समस्या कभी बड़ी नहीं होती, बल्कि हम खुद उसे बड़ा बना देते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत छोटा बना देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना देते हैं। ध्यान रखो कि हमें समस्या में उलझना नहीं है, बल्कि उसे हल करके
आगे बढ़ना है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी सोचने और समझने की क्षमता को खराब न करें और किसी भी समस्या के बारे में सोचने की बजाय बड़े संयम और धैर्य के साथ उसके हल के बारे में विचार करें। और अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेते हो तो आप व्यर्थ की चिंता से बच जाओगे। और अगर आपके दिमाग में चिंता ही नहीं रहेगी तो आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा सकोगे, जिससे आप अपने लिए कामयाबी के नए रास्ते खोल लोगे। यानी इसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और सच कहूँ, कामयाब बनने का इससे आसान रास्ता कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारा कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।